हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, जितने भी आप एक काव्यांश या फिर पद्यांश जो आप बोलते हो, इनको हिंदी के स्टैंजाज हैं, इनको आज हम समझेंगे। किस तरह से इनको पहचानते हैं, कविता का नाम, कवि का नाम, ये सारी ट्रिक्स मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और किस तरह से हम यहाँ किसी भी स्टैंजा को सॉल्व करते हैं, एक तरह से पूरी तरह से लिखने का तरीका, तो इसको हम समझेंगे। वीडियो का आप कम्प्लीटली देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी आप इनको अच्छे से सुन लेना और इनको याद कर लेना। स्टैंजाज आपके ऑप्शनल आते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हमें दोनों ही स्टैंजा में पहचान करनी नहीं आएगी, तो दोनों ही हमारे कुछ भी उनमें हम मनचाही बात लिखेंगे जिसके कि नंबर हालांकि कट जाते हैं, तो हम अच्छे से क्यों ना उनकी तैयारी कर लें। विद ट्रिक्स मैं आपको वीडियो में कराऊंगी। सबसे पहले मैंने आज की वीडियो का यहाँ टॉपिक है, हमारी जो फर्स्ट पोइम है आपकी पुस्तक की, पवन दूती, जिसमें क्या है आपको पता है, श्री राधा जी पवन के द्वारा यानी हवा के द्वारा उसको दूत बनाकर, यानी पवन को मैसेंजर बना के हवा को दूत बनाकर कहाँ भेजती है, श्री कृष्ण के पास संदेशा लेने के लिए भेजती है कि भी आप मेरी जो संदेश है वो श्री कृष्ण तक पहुंचाएं। तो उसके रास्ते में जाते आते क्या स्थिति रही है, इन सभी को वीडियोज में हम समझेंगे। इस कविता से जितनी मोस्ट जो आपके पद्यांश आने वाले हैं उनको ही मैं करवाऊंगी पहले, सारे ना करके मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगी जो मोस्टली ही रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है वही लिया है, जो कि बार बार रिपीट होता है। किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर में आप इसको देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स तक मैंने उठा के देखे जहाँ पे इसको रिपीटेशन में देखा जाता है। तो हम आज ही इसी को समझेंगे और कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्या क्या इसमें लिखना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप सबसे पहले देखिए, इसको हम पद्य को कैसे पढ़ेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी आप इस पद्य के अंदर जितने भी आपको अंडरलाइन वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी आपको शब्द नज़र आ रहे हैं, सभी का आपको मतलब पता होना चाहिए। और हम मैक्सिमम पहचान के लिए इन शब्दों को, जिनका की मीनिंग हमें पता होता है, जो एक सेंस निकाले कि किस कविता से इसको उद्धृत यानी लिया गया है, ये सबसे पहली ट्रिक है। यानी पथ का पता है आपको, रास्ता होता है। क्लांत का हमें चलो मान लीजिए कि नहीं समझ आता है अभी। दिखावे का आपको पता है। सन्निकट का चलिए मान लिया नहीं पता है, नहीं पता इसका भी है। मिटाना का पता है आपको। परस का भी नहीं पता है। गात का आपको पता है, शरीर कहते हैं। उताप का भी आपको पता है। ताप से क्या होता है, किसी भी जो व्यक्ति होते हैं, कहते हैं ना कि भी कोई भी व्यक्ति संताप से घिरा हुआ है, यानी दुख से घिरा हुआ होता है। ताप मतलब दुख। खोना, खोना का भी आपको पता है। सदगंधों का मतलब होता है आपको जितनी भी गंध होती है उनके साथ यानी सुगंध बोलते हैं। श्रमित का मतलब आपको पता है। श्रम क्या होता है, किसी तरह का भी लेबर करना, मेहनत करना, काम करना, ठीक है। और जन क्या है, काम करने वाले, मेहनत करने वाले। जो जन क्या होते हैं, व्यक्ति लोग होते हैं। हर्षित करना क्या होता है, उनको खुश करना। हर्ष का मतलब ही खुशी होता है। और बनाना का मतलब आपको पता है, खुशी देना, हर्षित बनाना, ठीक है। ये चीजें हम पहले समझेंगे। अब इससे हमें आइडिया क्या लगाना है कि ये किस कविता क्या पद्यांश है, तो हमें इसका मतलब पता लग गया है। अब धीरे धीरे हम चलिए, अगर शब्द से शब्द हम जोड़ते चलेंगे तो हमें अपने आप पता लग जाता है ये किस कविता का स्टैंजा यहाँ लिया गया है। जाते जाते अगर पथ में, यानी जाते जाते अगर रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, कला अंत, यहाँ इसको हम ट्रिक से समझेंगे। कला अंत मतलब किसी भी कला का जब अंत हो जाता है, स्किल का जो स्पॉइल हो जाती है, तो हमें क्या होता है, दुख होता है। यानी हमें क्लांत क्या कहेंगे, दुख। जाते जाते अगर किसी रास्ते में तुम्हें कोई दुख दिखाओ, यानी दुखी व्यक्ति नजर आए, ये कह सकते हैं। तो जाके सन्निकट क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट मतलब समीप बोल सकते हैं इसको, सन्नी से समीप कर सकते हैं याद। तो उसके पास जाकर, समीप जाकर, ठीक है। क्लांति मतलब दुखों को, एक दुख था यहाँ पे दुख हो गए हैं ज्यादा, तो दुखों को तुम मिटाना, ठीक है। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, यानी धीरे धीरे। परस का हमें नहीं पता है। गात मतलब शरीर का, दुख खोना मतलब हटाना या दूर करना, इससे ये भी समझ सकते हैं। परस का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारी जितनी भी बोलियां हैं, या बिहार में है या यूपी में है या हरियाणा में भी बोल सकते हो आप, इनमें जब हम स्पर्श को
जो स्पर्श को बोलते हैं तो इसकी साउंड आपने कभी भी सुनी होगी। बिहार में मैक्सिमम ये शब्द सुनने को मिलता है, स्पर्श करके, पार्श करके, ठीक है। तो स्पर्श करके यानी कि छू के किसी के भी शरीर को उताप उसका खो देना, ठीक है। धीरे धीरे उसको स्पर्श करके, किसको, उसके शरीर को, दुखी व्यक्ति के शरीर को छूकर उसका दुख है जो, कष्ट है जो मिटा देना, खो देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बना देना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। शब्द से शब्द जोड़ना, जितने आपको आसान शब्द मिलते हैं उनका अर्थ आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके निकाल लेना है। फिर जब आप इनका अर्थ निकाल लेंगे तो अपने आप आपको पता लगेगा किस कविता से लिया गया है। इसको किस कवि ने लिखा है इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, वो भी मैं आपको साथ में समझाऊंगी। अब यहाँ पे सुगंधों से उस शर्मित यानी थके हुए, शर्मित मतलब काम किए हुए, जो काम करते हैं ज्यादा, जन मतलब व्यक्तियों को हर्षितों सा बना देना यानी खुशियों से भर देना। ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, अब हमें आइडिया हो गया है कि किसी के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। तो पहली जो आपकी कविता है पवनदूती, तो यहाँ पे सिंपल है, कौन यहाँ पे संदेश कौन भेज रहा है, राधा भेज रही है, किसके द्वारा, पवन के द्वारा। और किसके पास भेज रही है, श्री कृष्ण के द्वारा। और इस कविता को लिखने वाले कौन है, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, और हरिओद उनका टाइटल नेम है, यानी उपाधि उनको दी गई है। चलिए अब हम इसको प्रसंग सहित, सबसे पहले अब कविता को हमने समझ लिया, अब चलिए लिखते कैसे हैं, क्योंकि नंबरिंग तो आपको यहीं से मिलेगी। सबसे पहले आपको पता है प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, किस कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, और इसका मुख्य भाव 1.5 लाइन में आपको बताना होता है। मैक्सिमम 2 लाइन हो जाती हैं कई बार। तो ये आपको यहाँ पे 2 से 3 नंबर देता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, जो कि आपकी हिंदी की पुस्तक है, उसका नाम है, में संकलित, यानी आधुनिक हिंदी कविता में संकलित यानी डाला गया भी लिख सकते हो। कविता पवनदूती से लिया गया है। इसके रचयिता या फिर कवि लिख सकते हो, कौन है, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। यह प्रसंग इनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। इनका महाकाव्य मतलब इनकी जो पुस्तक, मेन पुस्तक है, उससे लिया गया है। क्या लिया गया, पवनदूती। और इस प्रसंग में अब मुख्य भाव क्या है, थीम क्या है, श्री कृष्ण विरह में व्याकुल, कौन, श्री राधा जी, पवन को दूत बनाकर यानी मैसेंजर बनाकर श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाना चाहती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका यहाँ पे प्रसंग जो है पूरा होता है। अब इसके बाद आपको सेकंड क्या इसमें करना होता है, व्याख्या करनी होती है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पूरा बताया था उसी को सरल शब्दों में लिखोगे। जितने ज्यादा सरल शब्दों में करके लिखोगे उतने आपके अच्छे नंबर आते हैं। राधा पवन को श्री कृष्ण तक अपना संदेशा पहुंचाने की विनती करते हुए कहती है कि हे पवन, यदि मथुरा जाते समय राह में तुम्हें कोई भी दुखी व्यक्ति मिले। अब ये सेंटेंस हमने कहाँ देखी थी, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी हे पवन, अगर मथुरा जाते जाते रास्ते में तुम्हें कोई व्यक्ति दुखी नजर आवे, ठीक है, या दुख दिखावे, मीन्स अपने फीलिंग्स या अपना दुख दिखाता है, तो जाके उसके पास, तो क्या करना है, तुम्हें उसके समीप जाकर उसके दुखों को मिटाना है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है नीचे। तो तुम्हें कोई भी दुखी व्यक्ति मिले, सरल भाषा में लिखना है, उसके समीप जाकर तुम्हें उसके दुख को दूर करना है, उसके शरीर को स्पर्श करके उसके कष्ट को मिटाना है। सन्निकट, समीप, तो जाके सन्निकट यानी उसके पास जाके फिर परस करना है यानी स्पर्श करना है उसके गात मीन्स शरीर को, उताप उसका खो देना है यानी कि उसके दुख को दूर कर देना है। फिर सदगंधों से, यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगी लास्ट वाली, उसके शरीर को स्पर्श करके उसके कष्ट मिटाना, अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को हर्ष से भर देना। किससे भर देना, हवा, अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति के दुखों को दूर करके उसको किससे भरना है, हर्ष मतलब खुशियों से भी लिख सकते हो, खुशियों से उसको भर देना यानी उसको खुशियां दे देना, ठीक है, यहाँ पे होता है। अब इसके बाद आपकी प्रसंग व्याख्या के बाद क्या है,
इसमें आपको स्पेशली क्या लिखना है, ग्रामेटिकल एरिया से या जो मुख्य भाव है कविता का वो भी लिख देते हैं, और विशेष में आपको वो चीज़ें डालनी होती हैं। ये भी आपका पॉइंट आपका बढ़ाने का होता है। आप इसमें जितने चाहे लिख सकते हो, 3 से 4 तो मैक्सिमम लिखने होते हैं, इससे ज़्यादा या कम आपकी मर्जी है। राधा का हवा को समझाना मानवता को दर्शाता है, यानी मानवता को कैसे दर्शाता है, या जो राधा जी हैं वो व्यक्तियों के दुख दूर करने के लिए मानवता का कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, राधा का हवा को समझाना मानवता को दर्शाता है। भाषा जो है कैसी है, ये तो आपकी जो है प्लस पॉइंट वाली सेंटेंसेस होती है, मैं आपको साथ साथ और भी बताऊंगी। भाषा सरल, सहज व स्पष्ट है। प्लस में लिख देते हैं सेंटेंसेस, इनका मीनिंग कोई नहीं होता इसमें कुछ खास इतना, क्योंकि सभी स्टैंजाज सरल नहीं मिलते आपको, सहज नहीं मिलते, टफ मिलते हैं बिल्कुल। तो आपको ये सिर्फ सेंटेंस ऐड करनी है प्लस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, संबोधन, यानी किसी को एड्रेस कर रही है राधा, पवन को एड्रेस कर रही है, यानी पवन के द्वारा संबोधित करने के बाद इसमें आप ये डालेंगे संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। संबोधन राधा पवन को कर रही है। अनुप्रास और मानवीकरण तथा पुनरोक्ति अलंकार का प्रयोग है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जाते जाते ज ज, ध ध, एक वर्ण बार बार रिपीट होता है। अनुप्रास अलंकार फटाकते ही लिख देना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको बहुत ही आसानी से समझा रही हूँ। फिर 2 शब्द इकट्ठे लिखे हैं, अनुप्रास तो हो गया, अब 2 शब्द इकट्ठे लिखे हैं, बीच में संयोजक है ना, ये वाला पॉइंट जो होता है, बीच में हाइफन सा होता है ये जो, यानी 2 शब्द एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे हैं, हाइफन से जुड़े हुए होते हैं। ये होता है पुनरोक्ति, यानी किसी शब्द की बार बार जो है रिपीटेशन होना, पुनरोक्ति बोलते हैं। बार बार रिपीटेशन होना एक शब्द की, पुनरोक्ति। 2 अलंकार हो गए हैं इसमें। तीसरा इसमें मानवीकरण है। हवा को यहाँ पे डॉक्टर बनाया गया है, आप समझ सकते हो, यानी लोगों का दुख दूर कर रही है वो, या महान व्यक्ति उसको समझा गया है यहाँ पे राधा के द्वारा। तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब किन्हीं वस्तुओं को जब हम इंसान का रूप देते हैं, यहाँ पे दिया गया है ना, हवा को दिया गया है यहाँ पे किसी भी महान व्यक्ति का या भगवान का या फिर डॉक्टर का मान सकते हो आप, तो रूप दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार बना है, मानवीकरण अलंकार बना है, ठीक है। 3 अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पे आती है बात। नेक्स्ट इसमें विशेष में क्या लिखा है, अलंकार का प्रयोग हो गया, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, यानी किसी भी इष्ट देव के प्रति, यानी किसी भी अपने प्रियवर के प्रति अगर आप श्रद्धा भाव दिखाते हो तो प्रसाद गुण होता है, उसमें लिख सकते हो आप आराम से। फिर आती है तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो बिल्कुल संस्कृत के होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से बदल कर आते हैं आपकी हिंदी की भाषा में। तो यहाँ पे अब क्लांत शब्द जो आपका संस्कृत का है, सन्निकट संस्कृत का शब्द है आपका। यहाँ पे उत्ताप आपका संस्कृत का शब्द है, श्रमित संस्कृत का, सदगंधो संस्कृत के शब्द हैं। और इसमें अगर आपको क्या कहते हैं वो तद्भव शब्द जो ढूंढने हैं, तो यहाँ पे पथ आपका जो है पथ शब्द, पथ के बाद यहाँ पे क्या है, परस शब्द है, फिर यहाँ पे जन है, ये आपके क्या है, तद्भव शब्द, यानी संस्कृत से जो बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टैंजा मैंने एक साथ बताया है। इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी और रिपीटेशन बार बार होती है वही कराऊंगी आपको, ताकि आपका एक अच्छा बेस बने और लिखने का तरीका, क्या चीज़ आपको हाईलाइट करनी है और क्या आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मैं साथ साथ बताती रहूँगी। इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है आपको, मैं वो भी आपको अभी के अभी पहली ही जो स्टैंजा है उसमें बताऊंगी, ताकि आगे आने वाली जितनी भी कविताएं हैं या जितने भी स्टैंजाज होंगे वो आपको आसानी से समझ आएंगे। दोस्तों ये आपके सारे के सारे जितने भी कवि हैं और उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी कविताएं हैं, उसको मैंने यहाँ छोटी सी एक स्टोरी बोल सकते हो या छोटी सी कुछ भी, मतलब आप ट्रिक बोल सकते हो, तो उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है।
अयोध्या से पवन मैथिली के भवन, भारत भारती में जयद्रथ वध का संदेश स्वर्ग से नहीं लाई, तो जयशंकर प्रसाद के आनंद सर्ग के आंसू। इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। कवि के से पहले हम कवियों को यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इससे आपको साथ में इनके जो मैंने कविताएं लिखी हुई हैं वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन वर्ड जो हैं कवि हैं और उनकी कविता इनके बिल्कुल साथ में है, जो पिरो रखी है एक माला की तरह। अयोध्या से पवन यानी पवन दूती अयोध्या जी ने लिखी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। मैथिली ने जो लिखी हैं तो कौन सी लिखी हैं, भारत भारती, जयद्रथ वध, संदेश नहीं मैं स्वर्ग से लाया। तो ये वाली जो कविताएं हैं किसकी हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। अयोध्या से पवन दूती ने मैथिली के भवन में, यानी भवन ये आइडिया लगाया बस वैसे ही, भवन में भारत भारती में, यानी भवन का नाम क्या है, भारत भारती में जयद्रथ वध का संदेश स्वर्ग से नहीं लाया गया, तो जयशंकर प्रसाद के आनंद सर्ग के आंसू, आनंद में आंसू आते हैं जब, कब आते हैं, क्यों, जयद्रथ का वध हो गया था। कहाँ हुआ था, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में हुआ था, और यह संदेश वहां से स्वर्ग से नहीं आया है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि आंसू, और सूर्यकांत त्रिपाठी की विधवा जो पत्थर तोड़ रही थी। अब जयशंकर प्रसाद के तो आनंद सर्ग से आंसू आ गए, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी की विधवा ने देखा तो जो कि पत्थर तोड़ रही थी, उसने बादलों को राग द्वारा, यानी बादल राग कविता का नाम है, बादलों को राग द्वारा जगा रही थी। वो क्या कह रही थी कि महादेवी वर्मा ने कहा है कि माँ मैं क्या देखूं, दुख की बदली मेरे हृदय में फूल मुस्कुराते नहीं, मेरे हृदय में तो दुख की बदली है और मेरे हृदय में कोई फिर फूल मुस्कुराते नहीं। तो ये कविताएं किसने लिखी, महादेवी वर्मा ने। इस पर दिनकर जी ने क्या कहा कि कुरुक्षेत्र में भूषण के आने वालों को मैं एक सवाल या संदेश देना चाहूंगा, आने वालों को दूंगा मैं एक सवाल कि फूल के बोल बताओ, फूल के बोल बताओ। ये किसने लिखी है, भूषण ने। कौन कौन सी, आने वालों से, ठीक है। और क्या है, आने वालों से दूंगा मैं एक सवाल पूछूंगा, यानी कि ये है फूल के बोल बताओ। तो ये इसकी लास्ट कविता है किसकी, भूषण की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सबकी कविताएं यहाँ पे लिखी हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 स्टैंजाज यहाँ पे करवाऊंगी।